डियर स्टूडेंट्स, देखो लास्ट जो मैंने तुम्हें कैश बुक समझाया था, फर्स्ट कॉलम कैश बुक, तो मेरे ख्याल से वो क्लियर नहीं हुई थी। जो उसमें जो वीडियो मैंने भेजी है वो इट वाज नॉट क्लियर, तो मैं एक बार दोबारा भेज रही हूँ। तो ये क्या था, कैश बुक, हमारा जो कैश बुक है जर्नल एंड लेजर जब हम बना लेते हैं उसके बाद आता है, ठीक है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में भी आता है। तो कैश बुक में कैश का ही ट्रांजैक्शन किया जाएगा, कैश का ही लेन देन किया जाएगा, जैसे रिसीट्स एंड पेमेंट्स। यानी कि रिसीट्स का मतलब जो हमें मिलता है कैश में, पेमेंट मतलब जो हमने देना है कैश में। इसमें उधार सेल या उधार परचेज़ नहीं होती, ठीक है। जो भी ट्रांजैक्शन होगी कैश में होगी। जब हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो करता है तब हमें कैश बुक बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सभी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में हम एंट्री नहीं कर सकते, ठीक है। तो कितने टाइप्स की होती है ये? सिंगल कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक जिसमें एक बैंक का कॉलम एक्स्ट्रा बनता है, 3 कॉलम कैश बुक जिसमें डिस्काउंट का कॉलम बनता है एक्स्ट्रा, और पैटी कैश बुक में होता है, पैटी का मतलब छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स कैश के, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं करके दिखा रही हूँ। ये हम जो कॉलम बनाएंगे इसके, पहले डेट का, पर्टिकुलर्स का, बीच में LF यानी कि लेजर वॉल्यूम, अमाउंट, सेम दोबारा से डेट, पर्टिकुलर्स, LF और अमाउंट। तो इधर हमारी डेबिट साइड होती है, इधर हमारी क्रेडिट साइड होती है, यानी कि जो पेमेंट करेंगे वो इस साइड, जो हमें मिलेगा वो इस साइड, रिसीट साइड में, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास है कि कैश इन हैंड है 27,500। अब कहता है कैश इन हैंड यानी कि पहले से ही हमारे पास एक कैश है। तो जब पहले से ही हमारे पास कैश है तो वो क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस का मतलब है जब हम इसकी एंट्री या कैश बुक में करेंगे तो हमारे पास पड़ा हुआ है पैसा, तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस। कितना? 27,500, ठीक है, क्योंकि हमारे पास है ये, इसलिए हमने रिसीट साइड में लिखा। फिर था कैश रिसीट फ्रॉम एन से कैश मिला, कितना मिला? 12,000 रुपये। तो एन से कैश मिला तो जो मिलेगा वो इस साइड है एंट्री, तो 2N, ठीक है, नाम आ जाएगा, एन से मिला यानी कि 12,000 रुपये, ठीक है। थर्ड इसने क्या बोला? इंश्योरेंस पेड, कितना? 2,000। अब पेमेंट की है तो इंश्योरेंस पेड, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कितना? 2,000 रुपये। दूसरा किया है फर्नीचर परचेस्ड, फर्नीचर परचेस्ड किया है तो बाय फर्नीचर खर्चा किया है हमने, पेमेंट किया है तो 6,000, जितना भी अमाउंट दिया हुआ है। फिर कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि सामान बेचा है 16,500 का, तो जब बेचा है तो पैसा आएगा, तो किससे पैसा आ रहा है? सेल करने से आ रहा है, तो टू सेल्स 16,500, ठीक है। अगला फिर है परचेज गुड्स फ्रॉम एन फॉर कैश, यानी कि इससे हमने परचेज़ किया है सामान, तो परचेज़ किया है तो ये हमारा खर्चा है, तो रीज़न लिखना है, तो हमने परचेज़ किया तभी हमारा खर्च हुआ, तो बाय परचेज़ 26,000। कैश पेड टू आर, बाय आर, ठीक है, अमाउंट जो होगा वो आगे आता रहेगा। सोल्ड गुड्स टू के फॉर कैश, यानी कि सोल्ड गुड्स टू के को बेचा है सामान, तो बेचा है सामान तो पैसा आएगा, लेकिन पैसा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने सेल किया, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू सेल्स, ठीक है, 18,700 जो क्वेश्चन में अमाउंट हो। अब कहते हैं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब कैश डिपॉजिट किया है हमने बैंक में, कितना? 5,000। तो अब हमने, यानी कि जो कैश है वो हमारे पास कम हो गया, क्योंकि वो हमने बैंक में जमा करा दिया, इसमें हम कैश बुक बना रहे हैं तो हमने कैश की ट्रांजेक्शन करनी है, तो कैश कम हो गया, इसका मतलब कैश चला गया हमारे पास से, तो यानी कि इस साइड में आएगी, पेमेंट वाली साइड में। और क्यों चला गया? रीज़न देना है, तो बैंक में चला गया, तो बाय बैंक, ठीक है, 5,000। क्लियर हो गई वाली एंट्री। रेंट पेड, हमने रेंट दिया है तो ये भी पेमेंट है, तो बाय रेंट कितना दिया हुआ है? 4,000। ऐसे सैलरी पेड है, कितनी है? 7,000, तो सैलरी बाय सैलरी 7,000, ठीक है। तो अब हमने इसका टोटल करना है सबका और इन सब का टोटल करना है। तो अगर ये वाला टोटल ज़्यादा है तो इसमें से जो यहाँ तक का अमाउंट है ये टोटल करके घटाकर जो आएगा, तो जो चीज़ जो साइड कम पड़ रही है उसमें आप वो बैलेंस लिख दोगे माइनस करके, ठीक है। जैसे यहाँ पर टोटल आ रहा था 74,700, इसका आ रहा था कुछ 53,200, तो इन दोनों को घटा के जो बैलेंस आ गया ये आ गया 21,500, दोनों का बैलेंस बराबर हो गया। अब 21,500 अगले मंथ के लिए हम इसको बैलेंस भी कर देंगे। जैसे यहाँ पे 31 वो था ना, जून से भी चल रही हो, जैसे 1 दिसंबर 2017,
तो 31 दिसंबर तक हमने इसे ख़त्म करना है। 31 के बाद एक आता है, 1 जनवरी आती है, तो 1 जनवरी को हम इसका बैलेंस ये जो आया है ये वाला फॉरवर्ड करके यहाँ पर ख़त्म करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इसका इलस्ट्रेशन भी है और इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, 1-2 क्वेश्चंस की करके इसकी प्रैक्टिस कर लो। मैं भी थोड़ी देर में इसके सेकंड कॉलम कैश बुक तुम्हें भेजती हूँ।